बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 22 पार्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टर्म-लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। चार्ल्स स्टर्म 1803 to 1855, born in Switzerland, Sturm spent his life in Paris. His primary interests were fluid mechanics and differential equations. Joseph Liouville, 1809-1882, besides his work in differential equations, Liouville is remembered for his work in number theory and complex variables. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसके कई थ्योरम्स हमने शामिल किए हैं कोर्स में, वो भी इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 22 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टर्म-लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन। एसल थ्योरम। लेट इन अ स्टर्म-लिउविल इक्वेशन डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस q of x plus lambda p of x into y equal to 0, p of x function of x, q of x, r of x and r dash of x be real valued continuous function, and let p of x is greater than 0, p of x which is multiplied with lambda is greater than 0 on interval a b. F ym of x yn of x are the eigenfunctions corresponding to the distinct eigenvalues lambda m and lambda n. Then ym of x, yn of x are orthogonal. हमने इससे पहले वीडियो में 22 के पार्ट 3 में एक एग्जाम्पल किया जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आए थे। हर एक आइगन वैल्यू पे एक एक आइगन फंक्शन आता है। तो अगर हमारे पास ये दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर टू आइगन फंक्शंस हो तो ये दोनों फंक्शंस जो है एक दूसरे के लिए क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। देन वाई एम ऑफ एक्स वाई एन ऑफ एक्स आर ऑर्थोगोनल। इस पे हम एक एग्जांपल भी लेंगे। टू ईच अदर ऑन द इंटरवल ए बी with respect to the weight function p of x which is greater than 0, that is integration from a to b p of x y m of x y n of x dx it is equal to 0, m is not equal to n mean the functions are distinct functions. ये दोनों functions एक दूसरे से distinct functions होंगे। if r of a it is equal to 0, r of x हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं r of x ये हमारे पास वो फंक्शन है जिस पे ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। अगर कोई x की ऐसी वैल्यू हो कि जिस पे ये 0 हो जाए तो फिर हमारे पास ये टर्म ख़त्म हो जाता है और हमारे पास डायरेक्ट फिर इंटीग्रल आता है। तो ऐसे हालत में if r of a is equal to 0 then the first boundary condition that is a1 y of a plus a2 y dash at a it is equal to 0 can be neglected. फर्स्ट कंडीशन पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर f r of b it is equal to 0 then the second boundary condition b1 y at b plus b2 y dash at b it is equal to 0 can be neglected. ये दोनों कंडीशन हमने इससे पहले वीडियो में पढ़े हैं कि ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। अगर a पे हमारे पास r of x 0 आ रहा है तो फिर फर्स्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर b पे हमारे पास r of x 0 आ रहा है तो फिर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर f r of a इक्वल टू r of b अगर दोनों बाउंड्री वैल्यू हमारे पास r of x फंक्शन के लिए r of a r of b दोनों आइडेंटिकल हो, सेम हो, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व अंडर द पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास कौन कौन से है? y at a it is equal to y at b, y dash at a it is equal to y dash at b. These conditions are called periodic boundary conditions. So conclusion हमारे पास ये आया
if r of a or r of b vanishes, then the boundary value problem is called a singular boundary value problem. तो फिर ऐसे स्टर्म-लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं, जहाँ पे या r of a 0 हो या r of b 0 हो. If r of a is equal to r of b, then the problem is called a periodic boundary value problem. तो फिर इस प्रॉब्लम को हम पीरियोडिक कहते हैं, पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे r of a इक्वल टू r of b हो. इस पीरियोडिक पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है, कंसिडर द आइगन फंक्शंस ऑफ द पीरियोडिक स्टर्म-लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश ऑफ x प्लस लेमडा y ऑफ x इक्वल टू 0. ये हमें पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस दी गई हैं. y at minus pi is equal to y at pi, these are same, and y dash at minus pi, y dash at pi, these are same. Show that the functions 1 cos x sin x, cos 2x sin 2x up to so on are orthogonal. हम शो ये करेंगे कि हमारे पास जितनी भी आइगन फंक्शंस आ रहे हैं, ये डिफरेंट आइगन फंक्शन साइन और काज, साइन 2x और काज 2x अप टू सो ऑन, ये एक दूसरे के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल. ये हम शो करेंगे. तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है विद पीरियोडिक बाउंड्रीज, पहले हम ये लेते हैं. सोल्यूशन है हमारे पास एज लेमडा इज अ रियल कांस्टेंट, then lambda is either lambda is equal to 0 or lambda is greater than 0, then lambda equal to k square. k जितनी भी रियल नंबर हो उन सब का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आएगा. सो lambda is positive mean lambda is greater than 0, lambda is less than 0 mean k स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये नेगेटिव आएगा. lambda equal to माइनस k स्क्वायर, then the value of lambda these are less than 0. जब रियल कांस्टेंट हो हमारे पास, then either it is greater than 0 or less than 0 or equal to 0. हमने इससे पहले वीडियो में ये एग्जांपल डिटेल के साथ लैम्डा इक्वल टू के स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू माइनस के स्क्वायर के साथ पढ़ा है. लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर पे, when lambda is 0, lambda is minus k square, the problem gives trivial solution. But we are not interested in trivial solution, इसलिए हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लेते हैं जहाँ पे हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस आते हैं. सो लैम्डा इक्वल टू के स्क्वायर, फॉर लैम्डा इक्वल टू के स्क्वायर द जनरल सोल्यूशन इज, इससे पहले हमने ये जनरल सोल्यूशन फाइंड किया है कि जब हमारे पास के स्क्वायर हो तो इस के स्क्वायर को हम यहाँ पे इस लैम्डा की जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है, जहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट आंसर बनते हैं. तो कम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में है, y ऑफ x इट इज़ इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपके समझ में ना रहा हो तो इससे पहले वाला वीडियो जो है, जो लेक्चर नंबर 22 के पार्ट 3 है, वहाँ पे ये सोल्यूशन मैंने डिटेल के साथ दिया है, वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं. अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस ऑन दिस जनरल सोल्यूशन, इस जनरल सोल्यूशन पे आप इन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कीजिए. ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं जो कि पीरियोडिक है हमारे पास, इन दोनों को हम अप्लाई करते हैं. तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस. पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस आर y at a equal to y at b, y dash at a is equal to y dash at b. अब हमारे पास जो सोल्यूशन है तो y है a cos, यहाँ पे k x की जगह पे माइनस पाई, b साइन k यहाँ पे माइनस पाई, साइन है, साइन आउट फंक्शन है, ये माइनस आएगा और ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा. सो a cos k पाई माइनस b साइन k पाई इक्वल टू, यहाँ पे आप साइन x और x की जगह पे रिप्लेस करें a cos k पाई प्लस b साइन k पाई. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के a cos k पाई और a cos k पाई ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो हम इसे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गया. अब इस वैल्यू को जब आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2b साइन k पाई इक्वल टू 0. ये केस 1 से मीन कि ये फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास ये वैल्यू आया. सेकंड कंडीशन से
सेकंड कंडीशन है हमारे पास डेरिवेटिव है इसका। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे कास की जगह पे साइन आएगा, साइन के एक्स, और के एक्स का अगेन के, सो ए के साइन के एक्स प्लस बी के कास के एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अब एक्स की जगह पे आप पाई को रिप्लेस करें, पहले ये साइड करते हैं, ये साइड यहाँ पे पाई को पुट करें, फिर अगेन यहाँ पे माइनस पाई को पुट करें, तो साइन के लिए माइनस पाई से माइनस आएगा क्योंकि साइन जो है ये ऑड फंक्शन है, और कास से पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये दो वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाते हैं, ये दो वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। मैं इस ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको, इस वैल्यू को जब मैं दूसरे साइड पे कन्वर्ट करता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ए के साइन के एक्स और ए के साइन के एक्स इससे आएगा यहाँ पे 2a के साइन के एक्स इक्वल टू 0। सो बोथ कंडीशन जब आप स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो बोथ कंडीशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है 2b साइन के एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है 2a के साइन के एक्स इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। So for non-trivial solution, in this case 2ak it is not equal to 0, and in this case 2b is not equal to 0. So in both cases sin kx it is equal to 0. जब 2ak 0 के इक्वल ना हो और दोनों का प्रोडक्ट 0 हो तो 2ak it is not equal to 0, sin kx sin k pi it is equal to 0. Similarly यहाँ पर भी sin कब हमारे पास 0 के इक्वल होता है, जब साइन n पाई हो, मीन n इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो। तो यहाँ पे जब हम 0 या पाई या 2 पाई 3 पाई पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। सो k पाई इट इज इक्वल टू n पाई, दैट इज k इज इक्वल टू n। वी नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो k स्क्वायर इट इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर k स्क्वायर इज lambda, so lambda इक्वल टू n स्क्वायर। Lambda these are eigenvalues. The eigenvalues are lambda equal to n square, n is 0 1 2 3 up to so on। तो infinite number of eigenvalues हमारे पास आ रहे हैं, जो कि हमारे पास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है 0 1 4 9 and up to so on। Hence the eigenfunctions are cos kx and sin kx। ये हमारे पास दो eigenfunctions बन गए। k हमारे पास n की इक्वल है, n इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1। जब हम यहाँ पे 1 को पुट करते हैं तो cos x sin x, अगर 2 को पुट करते हैं cos 2x sin 2x, इसी तरह cos 3x sin 3x अप टू सो ऑन। ये फंक्शंस हमारे पास बन रहे हैं। नाउ बाय प्रॉपर्टीज दैट दीज आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल with respect to the weight function phi of x यहाँ पे equal to 1 over the interval minus pi to pi। ये a और b की वैल्यू है for distinct eigen values lambda I lambda j। Sturm-liouville थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जब इस तरह के फंक्शंस आ जाए, आइगन वैल्यू से आइगन फंक्शंस आ जाए, तो जितनी भी आइगन फंक्शंस आ रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे ये हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ये हम अभी शो करेंगे। तो यहाँ पे देते हैं इट कैन बी वेरीफाइड दैट फॉर द आइगन वैल्यूज लेमडा आई cos ix sin ix, sin ix और cos ix ये हमारे पास दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, आइगन फंक्शंस है, और लिमिट हमारे पास फ्रॉम a टू b है माइनस पाई टू पाई। सो यहाँ पे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड करता हूँ कि हमारे पास फार्मूला बन जाए 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे है ix, 2 sin ix प्लस 2 sin ix cos ix। ये फार्मूला बन जाता है डबल एंगल आइडेंटिटी का 1/2 माइनस पाई टू पाई sin 2ix dx। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है f of x it is equal to sin 2ix is an odd function।
ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन है, और ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट के इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है बाय वन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स माइनस a to a f of x dx it is equal to 2 0 to a f of x dx if f of x is even function, but if f of x is odd function तो फिर दोनों एक दूसरे को विनिश करते हैं तो हमारे पास आता है 0। यहाँ पे हमारे पास f of x sin 2x जो है ये ऑड फंक्शन है, और माइनस पाई टू 0 to पाई दो इंटरवल एक दूसरे को विनिश करके आपको क्या देगा, 0 देगा। सो minus pi to pi sin 2ix dx it is equal to 0 mean minus pi to pi cos ix sin ix जो कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शंस है, ये हमें दे रहा है 0 विद रिस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन 1। हेंस द गिवन सेट 1 cos x sin x cos 2x sin 2x of आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ओवर minus pi to pi which is the required proof। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमने इससे पहले वीडियो में भी और यहाँ पर भी हमने डिफ़ाइन कर ली हैं, फिर भी सिलेबस में शामिल है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेगुलर स्टर्म-लियोविल प्रॉब्लम। ए प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल आइगन वैल्यूज़, जिस तरह हमने इससे पहले एग्जांपल्स में किया, that can be arranged in a increasing order, lambda 1 is less than, lambda 2 is less than, lambda n is less than, such that lambda n tends to infinity when n tends to infinity। ये हमने इससे पहले अभी इस एग्जांपल में भी किया और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये एग्जांपल किया है। For each eigen value there is only one eigen function। हर एक एक आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास एक एक आइगन फंक्शन आएगा एक्सेप्ट फॉर नॉन जीरो मल्टीपल्स। अच्छा, फिर सी पार्ट में आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारे पास जितनी भी आइगन फंक्शंस आ रहे हैं वो सोल्यूशन है, और जितने भी सोल्यूशंस हमारे पास होते हैं वो तमाम के तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमारे पास आइगन स्पेस बनाते हैं, इसलिए ईच द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। डी पार्ट, द सेट ऑफ आइगन फंक्शंस, अभी जो हमने एग्जांपल किया, करस्पॉन्डिंग टू द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन p of x ऑन द इंटरवल a b। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप एग्जाम्पल के साथ देखिए तो इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको याद हो जाएंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में से आता है तो ये प्रॉपर्टीज़ 1, 2, 3 और 4 ये प्रॉपर्टीज़ आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेगुलर SL प्रॉब्लम। अच्छा, SL प्रॉब्लम जो है ये हमारे पास एडजॉइंट है, तो द स्टर्म-लियोविल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट if the coefficients are continuous and a of x is not equal to 0 for all, ये all है, for all x in some intervals then any second order differential equation। हमने इससे पहले वीडियो में भी ये किया है, यहाँ पे मैं दोबारा कर रहा हूँ, a of x y double dash plus b of x y dash plus c of x plus lambda d of x into y it is equal to 0। ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर a of x इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। a of x से जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, y डबल डैश प्लस b बाई a c बाई a d बाई a इट इज़ इक्वल टू 0। लेट दिस वन इज इक्वेशन a, और यही इक्वेशन हमारे पास SL डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका प्रोसेस हमने इससे पहले वीडियो में एग्जांपल के साथ किया है, यहाँ पे मैं दोबारा कर रहा हूँ। दिस इक्वेशन कैन बी पुट इनटू द सो कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म d by dx r of x dy by dx plus q of x plus lambda p of x whole multiplied by y equal to 0 which is a SL differential equation। By multiplying the equation by the integrating factor, integrating factor r of x है, r of x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर y डैश के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड r of x, b by a इज r of x। r of x हमारे पास यहाँ पे
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर ऑफ एक्स ई पावर इंटीग्रेशन बी बाई ए डी एक्स। बी बाई ए की जगह पे आप यहाँ पे लिखिए आर ऑफ एक्स। इस पे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल से पहली वीडियो में किए हैं, आप लेक्चर नंबर 22 के पार्ट 2 में देख सकते हैं। सो आर ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन आर ऑफ एक्स डी एक्स विच इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये लेके आप इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये जो इक्वेशन ए है इसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टर्म्स के साथ ये ई पावर इंटीग्रेशन आर ऑफ एक्स डी एक्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जब स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स तो ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन, तो ये प्रोडक्ट रूल से डी बाई डी एक्स ई पावर इंटीग्रेशन आर ऑफ एक्स डी एक्स वाई डैश प्लस यहाँ पे लेट दिस वन इज क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा, दिस वन इज p of x into y it is equal to 0. So d by dx r of x y dash plus k of x plus lambda p of x y equal to 0. So hence SL equation is self adjoint, क्योंकि हमने शुरू भी किया था SL इक्वेशन से और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है SL इक्वेशन, therefore SL इक्वेशन is self adjoint इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये कोर्स आपके समझ में आया होगा। ये इस कोर्स में हमारा लास्ट वीडियो था। अगर फिर भी कहीं पे ऐसी मुश्किलात हो और आपके समझ में ना आ रहा हो और आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे बाय फेस मिल के पूछ भी सकते हैं। तो ये कोर्स हमने इस वीडियो तक जो है यहाँ तक कोर्स को कंप्लीट कर लिया। कोर्स मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर रहा हूँ, आप वहाँ पे देखिए। अगर कहीं पे कुछ कमी वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।